ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अहमदाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वुमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन डॉक्टर मोना देसाई। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी इलाज से बचाव अच्छा है। कोविड वैक्सीन को लेकर ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। इस समय हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि किस तरह इतने कम समय में देश में 1 करोड़ 14 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। श्रोताओं, कोविड-19 को लेकर आपको जागरूक करने और सही और सटीक जानकारी देने के लिए आकाशवाणी पर हम कोरोना जागरूकता श्रृंखला का ये विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वुमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन और एक्शन कमेटी ऑन कोविड IMA अहमदाबाद की सदस्य और जानी मानी पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोना देसाई। डॉक्टर मोना का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर मोना, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर मोना से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मोना, देश ने केवल 1 महीने में 1 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है और आज इनकी संख्या 1 करोड़ 14 लाख तक पहुंच गई है। आप विश्व के सबसे तेज गति से चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक ही चीज कहना चाह रही हूँ कि हम लोग जब हमारे यहाँ भारत देश में एक्चुअली हमारे यहाँ कोरोना की शुरुआत हुई मार्च महीने से। उसके पहले हमारे यहाँ कोई संक्रमण नहीं था और हम लोग सब जानते हैं कि वुहान में, चाइना में दिसंबर महीने में 2019 में ये कोरोना महामारी की शुरुआत हुई। उसके बाद दूसरे देशों से जो लोग हमारे देश में आए उसकी वजह से हमारे यहाँ भी ये संक्रमण शुरू हो गया और फिर लॉकडाउन 1, 2, 3 और उसके बाद अनलॉक। और सब जानते हैं कि हमारे लिए ये 2020 का जो साल है वो बहुत ही कठिन साल रहा है और ये वैश्विक महामारी को मात देते देते हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की बलि हमारे यहाँ चढ़ी हुई है। हमारे डॉक्टर्स भी आप देखें तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में अराउंड 756 जितने हमारे डॉक्टर्स भी ये कोरोना की लड़ाई में हम लोगों ने उनका बलिदान दिया हुआ है, शहीद हुए हैं। तो ये वैश्विक महामारी को अगर हमें मात देनी है तो हमारे पास एक ही उपाय है और हम लोग जब से ये वैश्विक महामारी शुरू हुई है तब से यही राह देख रहे हैं कि कब कोरोना का टीका शुरू हो जाए और इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है इसको मात देने का। तो जब वैक्सीन हमारे ही देश में बन रही है और 2 वैक्सीन अभी शुरू हो गई है, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन, तो हम लोग बहुत लकी है कि हमें यही हमारे भारत देश में ही बनी हुई वैक्सीन हमें मिल रही है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने हम लोगों को जैसे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक प्रायोरिटी दी है और उन सबको मुफ्त में ये वैक्सीन लग रही है। तो ये बहुत आई थिंक कि हम लोगों ने जो ये महामारी में हार्ड वर्क किया हुआ है, जो बिना डरे हम लोगों ने लोगों को कहा है कि आप घर में रहिए और हर एक जो तबीब है वो अपने यहाँ हॉस्पिटल में बिना डरे हुए, बिना थके ये वैश्विक महामारी के सामने लड़ाई करते हुए पेशेंट्स को देखते रहे हैं। तो ये हमारी एक प्रेशियस गिफ्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओर से, क्योंकि हम लोगों ने इतनी अच्छी तरह से काम किया और हमें ये 3 वैक्सीन के डोजेज दे रहे हैं। तो आई थिंक हमने एक विश्व में भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया है इतनी अच्छी तरह से वैक्सीनेशन का शुरुआत करते हुए। जी, और डॉक्टर मोना, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कोविड वैक्सीनेशन जो मेड इन इंडिया वैक्सीन लग रही है वो लगवा लिया है या नहीं?
यस, फॉर्चुनेटली मैं गुजरात में सबसे पहली तभी महिला थी जिसने ये सबसे पहले ये वैक्सीन लिया 15 जनवरी को। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है रूपाणी जी, उनकी मौजूदगी में। तो आई वॉज लकी इनफ टू गेट द फर्स्ट डोज, और मेरा दूसरा डोज यही महीने में, फरवरी महीने में 15 तारीख को हो गया। तो मेरे दोनों डोज हो गए हैं वैक्सीनेशन के, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एंड आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। बिल्कुल डॉक्टर मोना, जैसा कि आपने अपना अनुभव जो है हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया कि आपने पहली डोज और बूस्टर डोज दोनों लगवा ली है और आप पूरी तरह से फिट एंड फाइन हैं, आपका और अनुभव कुछ बताइए वैक्सीन लेने के बाद। जब मैंने पहले डोज लिया था, पहला डोज, तो नेचुरली हम लोग बहुत उत्सुक थे ये डोज लेने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले किया, ये एक ही हमारे पास टूल है ये वैश्विक महामारी को मात देने के लिए। और उसके बाद उस दिन तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, इट वॉज अ सैटरडे, और हमने पूरा टाइम हॉस्पिटल में काम किया था। दूसरे दिन हल्का सा बदन दर्द हुआ था और हल्का सा बुखार, और जिस जगह पे वैक्सीन लिया था वो हल्का सा वहां दर्द था, उसके अलावा कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमें कोरोना वायरस से लड़ना है तो इतनी छोटी जो साइड इफेक्ट है उसका कोई महत्व नहीं है। एक पैरासिटामोल की टैबलेट लेने से भी ये तकलीफ दूर हो सकती है। और जब मैंने दूसरा डोज लिया तो ये प्रॉब्लम भी नहीं था, जैसे जो मैंने बोला कि हल्का सा बदन दर्द था, वो भी नहीं था, बुखार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए मेरी लोगों को एक विनती है और अपील है हमारे तबीबी आलम से कि प्लीज आप वैक्सीनेशन से मत डरिए। सेकेंड डोज तो पहले डोज से भी बहुत इजी है, और अगर हमें कोरोना की बीमारी होती है तो उसके बाद जो तकलीफें रहती है उससे तो ये जो साइड इफेक्ट है वो बहुत माइल्ड है, और हम लोगों को ये वैक्सीन लेनी ही चाहिए। और डॉक्टर मोना, आप पीडियाट्रिशियन हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड-19 के इस दौर में हमें बच्चों को लेकर किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? आपकी बात बहुत सही है। छोटे बच्चों में ज्यादातर ये देखा गया है कि उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जल्दी लगता है और उनमें वायरल लोड बड़ों से ज्यादा होता है, लेकिन समहाउ उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, माने कोई चिन्ह नहीं दिखते हैं हमें जो बड़ों में दिखते हैं, जैसे बुखार है या सर्दी कफ है, या कभी कभी कोरोना में लोगों को डायरिया भी हुआ है, या बदन दर्द या मैलेज जो हम बोलते हैं वो होते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में ये सब में से कोई भी चिन्ह नहीं दिखते, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। इसलिए छोटे बच्चे सुपर स्प्रेडर्स बनते हैं, माने वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जबकि उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, हम ये मिस कर जाते हैं कि वो पॉजिटिव है। इसलिए घर के अंदर जैसे कोई बुजुर्ग है या सबको अगर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते हैं तो बच्चों का भी हमें रिपोर्ट कराना चाहिए, और उनकी भी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। ऑफ कोर्स उनको कोई सीवियर एंटीवायरल ड्रग देने की जरूरत नहीं होती है। उनको जो मामूली सर्दी खांसी अगर होती है तो उनकी दवाइयों से, और जिंक की गोली, मल्टीविटामिन और विटामिन सी की गोलियां हमें हर रोज ये बच्चों को देनी चाहिए, जिससे उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति थोड़ी अच्छी रहे। जी। और डॉक्टर मोना, आपका इन्फेंट्स को लेकर एक लंबा अनुभव रहा है। नवजात शिशुओं में हमें किस तरह की सावधानी रखना है, खासतौर से ऐसे में जब हम उन्हें मास्क भी नहीं लगा सकते? आपकी बात बहुत सही है। पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ अभी भी एक मिथ है कि अगर माता को, जो गर्भवती माता है या जो दूध पिलाती है, लैक्टेटिंग मदर है, उनको अगर कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो गर्भवती माता को जब बच्चा पैदा होता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो भी कोविड पॉजिटिव हो। और जन्मने के बाद जो माँ का स्तनपान करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। माने अगर कोविड पॉजिटिव मदर है तो भी वो बच्चे को अपना दूध पिला सकती है, माने ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। तो हमें लेकिन माता को मास्क पहन के, ग्लोव्स पहन के ये ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत अच्छी तरह से संभाले और उनके सिक्रीशन बच्चे को नहीं लगे। तो ये बात सही है कि इन्फेंट्स को हमें ज्यादा केयर करनी है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव हो गए तो उनको ट्रीट करना बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग माता बच्चे को दे सकती है।
जी डॉक्टर मोना, और इस समय पूरे देश से हमारे श्रोता आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। और पहला हम रुख करेंगे पंजाब में पटियाला का, जहां से जया जी हमारे साथ अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। जया जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सर, नमस्कार डॉक्टर मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि अगर हमने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन अपनी सिटी से लगवाई है और फिर हम दूसरी सिटी में चले गए और वहां से हम सेम ब्रांड ऑफ वैक्सीन लगवा सकते हैं और हमें क्या प्रूफ शो करने की जरूरत है? जी डॉक्टर मोना, अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है तो एक शहर से दूसरे शहर में, तो उस केस में जो बूस्टर डोज है उसे कैसे लगवाना है? यस, बहुत अच्छा है सवाल आप। यस, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है तो आपको कोविशील्ड वैक्सीन ही दूसरा लेना है, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों वैक्सीन अलग किस्म से बने हुए हैं। कोविशील्ड वैक्सीन इज अ लाइव वेक्टर वैक्सीन और जो कोवैक्सीन वैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रहे कि आपने जो भी ब्रांड का वैक्सीन लगाया हुआ है उसका ही सेकेंड डोज लगाना है और 28 दिन के पहले आप वो वैक्सीन का डोज नहीं ले सकते हैं। जितना आप लेट करोगे उतना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 40 दिन में भी लगा सकते हो ये वैक्सीन का सेकेंड डोज। दूसरा कि अभी जिस तरह से हम लोगों को जो डोज लग रहे हैं उसमें ऐसा है कि पोर्टल पे हमारा नाम है और उसके हिसाब से हमें सेकेंड डोज का रिमाइंडर गवर्नमेंट भेज रही है। लेकिन जब 50 प्लस के लोगों का शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन, प्रोबेबली मार्च से शुरू कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट उसको फ्री कर रही है या कोई दे विल चार्ज पीपल। तो वो अभी एसओपी आई हुई नहीं है। लेट अस सी एंड वेट कि गवर्नमेंट किस तरह से मैनेज कर रही है। और यस, आप दूसरे जगह से ले सकते हो अगर वो खरीद के लेना है तो, लेकिन अगर ये फ्री वैक्सीनेशन है तो आपको वही सिटी में से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम वही सिटी के पोर्टल पे होगा। जी, और पंजाब के बाद अब हम रुख करते हैं स्टेट ऑफ कलर्स राजस्थान का। श्री गंगानगर से हमारे साथ राजेंद्र जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी बताइए राजेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन को और जो कोरोना को लेकर लोगों की जो अब भी भ्रांतियां हैं, जी, तो उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए सर आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं कि लोगों की वैक्सीन के प्रति जो भ्रांति है वो दूर हो जाएं? क्योंकि सर लोग ये मानते हैं कि वैक्सीन से मृत्यु हो जाती है, वैक्सीन से बीमार होते हैं, लेकिन सर मैंने खुद लगवाई है, मेरे तो कुछ नहीं हुआ। जी, आप देखिए आपने भी वैक्सीन लगवाई है और डॉक्टर मोना खुद एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है शेयर किया। डॉक्टर मोना क्या कुछ कहेंगे? फिर भी कुछ एक तबका ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की अलग अलग से सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं ये चीज कहूंगी कि जिस तरह से कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन बने हैं, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि कोविशील्ड इज अ लाइव एक्शन वैक्सीन, तो ऐसी ही वैक्सीन हमारे यहाँ हम छोटे बच्चों को देते हुए, जैसे एनएमआर वैक्सीन है और बहुत सारी टाइफॉइड वैक्सीन है, ऐसी सारी वैक्सीन यही तरह से बनी हुई है और हम बच्चों को देते गए हैं और अभी भी हमारे यहाँ बच्चों को हम देते हैं। तो सबके घर में सब लोग अपने बच्चों को ये टीकाकरण करते हैं और आप लोगों को मालूम है कि बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये जो कोवैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, वो जो हम ट्रिपल वैक्सीन दे रहे हैं या हेपेटाइटिस ए या बी के वैक्सीन दे रहे हैं, ये सब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो हम बच्चों को यही तरीके से जो बनी हुई वैक्सीन है हम लोग दे रहे हैं। इसलिए ये जो सिस्टम है वो हमारे लिए नई नहीं है। आपको मैसेंजर आरएनए की जो फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो हमारे यहाँ अभी तक उसका इंडियन जो लोगों में कोई ट्रायल नहीं हुआ है और वो अभी हमारे यहाँ आई भी नहीं है वैक्सीन, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम है, उसको -70 डिग्री में रखना है, तो वो वैक्सीन आई नहीं। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये वैक्सीन के इन लोगों ने थर्ड फेज के ट्रायल 30,000 से 50,000 लोगों में किया हुआ है और किसी को भी कोई भी मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। दूसरी कि ये वैक्सीन 60 to 70% इफेक्टिव है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2 डोज वैक्सीन के ले लिए और उसके 15 दिन के बाद आपके शरीर के अंदर उसके एंटीबॉडीज फुल टाइटर में बन जाएंगे, उसके बाद अगर
ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं लगेगा, लग सकता है क्योंकि ये 60 या 70% इफेक्टिव है, लेकिन वो उसका असर सीरियस नहीं होगा। आपको सीरियस कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। आप घर बैठे बैठे सिर्फ ओरल दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। आपको कोई लंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कभी हॉस्पिटलाइज करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो मामूली सी साइड इफेक्ट्स है वैक्सीन की, जैसे हल्का सा बुखार है या हल्का सा बदन दर्द है या जो साइड पे आपके वैक्सीन लगाइए वहाँ हल्का सा दर्द है, आई एम श्योर हम लोग बड़े हैं, हम इतना तो डेफिनेटली आई थिंक अफोर्ड कर ही सकते हैं और सहन कर ही सकते हैं। और ये पैरासिटामोल टैबलेट से ये साइड इफेक्ट हम काउंटर एक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर मोना, जैसा कि आप बच्चों का भी इलाज करती हैं, छोटे बच्चों में जब भी हम वैक्सीनेशन देने जाते हैं तो कभी मुझे लगता है कि किसी भी पेशेंट ने आपको ये कंप्लेन नहीं की होगी जो हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स आते हैं, छोटा मोटा बुखार आता है तो कभी कोई आपसे शिकायत नहीं करता, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने वैक्सीन लिया है तो इस तरह के छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स आने ही आने हैं। एग्जैक्टली सिद्धार्थ जी, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि जब बच्चे इतने बोल्ड हैं, हम बड़े क्यों इतने डरपोक हो रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश से जो लोग जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज डॉक्टर मोना की बातों से उन्हें जरूर जो कुछ भी गलतफहमी होगी वो उनके मन से निकल गया होगा और डर भी कहीं नहीं होगा। और अब मोना जी रुख करते हैं कर्नाटक में बेंगलोर का, जहां से श्रीकांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर मोना आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये बात पूछनी है कि जिस तरह से ये बीमारी फिर से फैल रही है जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रिटेन वाला स्ट्रेन है जिसके बारे में कहते हैं कि ये तेजी से फैलता है मगर घातक बहुत कम है। धन्यवाद, जय हिंद। जी डॉक्टर मोना, इस समय देखिए तो कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र है, केरल है, पंजाब है और नए स्ट्रेन का डर भी लोगों को सता रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? आपकी बात बहुत सही है। ये जो ब्रिटेन का स्ट्रेन है वो बहुत 70% फास्ट स्प्रेड हो रहा है, लेकिन सही बात है घातक नहीं है। लेकिन ये जो फिर से हो रहा है उसका एक ही कारण है कि फरवरी और मार्च का जो महीना है वो उसकी सीजन ऐसी है, लाइक देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ विंटर इनटू समर। माने हम लोग जो सर्दी के मौसम है उससे गर्मी के मौसम में ट्रांसफर होते हैं और यही मौसम में फरवरी और मार्च कोई भी वायरस है उसके संक्रमण का ये सीजन है। माने सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, ये समय में फ्लू माने स्वाइन फ्लू है या डेंगू है या चिकनगुनिया है और बाकी के जो वायरल इन्फेक्शन है वो सब भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें ज्यादा तकेदारी रखनी है कि यहाँ ये स्प्रेड न हो कोरोना वायरस का। और जैसे ही हमने देखा कि हमारे भारत देश में इतनी मेहनत करने के बाद जनवरी महीने से हमारे यहाँ संक्रमण बहुत कम हो गया, तो लोग जस्ट मास्क पहनना भूल गए। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग अब नहीं रख रहे हैं, शादियां में जा रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, कल्चरल फंक्शंस है, सब लोग इकट्ठा हो रहा है, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क वेयरिंग, और इसकी वजह से फिर से ये इन्फेक्शन शुरू हो गया है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक कोरोना वायरस हम लोगों के बीच में से गया हुआ नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा भी आई थिंक बेदरकार रहेंगे तो डेफिनेटली फिर से इन्फेक्शन लगने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ऑल द टाइम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अभी वैक्सीन आ गए हैं। अगर हम 5-6 महीने थोड़ी धीरज रखेंगे तो ये विश्व महामारी जो है उसको हम मात दे पाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर मोना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब हमारी जो नाव है वो किनारे पर आने वाली है। ऐसे में अगर कुछ दोबारा से होता है या अगर हम लापरवाही करते हैं तो चीजें बिगड़ सकती हैं। क्वाइट ट्रू, यस। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में बिजनौर का, जहां से मोहम्मद असलम जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। असलम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। असलम जी बताइए क्या सवाल है आपका? हम नांगल पोती जिला बिजनौर से मोहम्मद असलम बोल रहे हैं सर जी। जी असलम जी नमस्कार, बोलिए। आपको भी नमस्कार। हम ये पूछना चाहते हैं जी, तो जैसे मान लो 40 साल की उम्र है या 35 साल की उम्र है तो चीजें उनके भी लगेंगे?
जी डॉक्टर मोना, ये जानना चाह रहे हैं कि अभी सरकार का जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसमें 50 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों की बात की गई है। जो 40 साल के लोग हैं, उससे कम उम्र के लोग हैं 50 साल से, उनका नंबर कब आएगा? हमारे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मार्च महीने से दे विल स्टार्ट विद 50+, और 50+ जो है और प्लस जो छोटी भी उम्र के हैं, माने 40s में है लेकिन कोई बीमारी है और उनके पास अगर डॉक्टर की सर्टिफिकेट है तो उनको भी प्रायोरिटी में हम वैक्सीन दे पाएंगे, राइट। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जो 40 के छोटे और हेल्दी लोग हैं, उनको शायद अभी भी 2, 2.5, 3 महीने धीरज रखनी पड़ेगी वैक्सीनेशन के लिए। जी, और डॉक्टर मोना, अगर बच्चों की हम बात करें, जैसा कि आपका बच्चों के ट्रीटमेंट में बड़ा लंबा अनुभव रहा है, आप बच्चों की मतलब उनकी साइकोलॉजी को समझती हैं, और इस समय जबकि स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों को कई जगह एग्जाम देने भी जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में बच्चों को किस तरह की सावधानी रखनी होगी, क्योंकि स्कूल में जाने के बाद बच्चों को कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, तो वो चीज़ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? आई थिंक हमें बच्चों को ये बहुत समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरे साल में बच्चे घर में रह के भी कंटाल गए और उनको ऐसा है कि कब स्कूल जाए, कब अपने फ्रेंड्स को मिले। लेकिन हमें उनको ये समझाना है कि पूरे टाइम उनको मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड सैनिटाइजर की बॉटल्स उनको साथ में दे देनी है। और आई थिंक स्कूल अथॉरिटीज की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो लोग भी ये ध्यान रखें कि बच्चे पूरा टाइम जितने भी घंटे स्कूल में रहते हैं मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इसमें से अगर 1 या 2 बच्चे भी पॉजिटिव है तो वो पूरे सब बच्चों को ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलाएंगे, और जैसे मैंने आपको बताया ये बच्चे सुपर स्प्रेडर्स बनेंगे और घर आके अगर घर में कोई और बुजुर्ग है या बीमार है सबको ये चेप फैलाएंगे। So we have to be very careful, ये बच्चों के साथ भी। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज की कोविड-19 पर इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रही हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वुमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन और एक्शन कमेटी ऑन कोविड IMA अहमदाबाद की सदस्य जानी मानी पीडियाट्रिशियन न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोना देसाई। और आप भी डॉक्टर मोना से सवाल कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो की लाइन खुली हुई है। और इस बीच हम रुख करते हैं हरियाणा में करनाल का, जहां से श्याम सुंदर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो श्याम जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अर्ज ये है जी कि देखिए, बात सुनिए कि पब्लिक तो लापरवाह बहुत हो गई है जब से लॉकडाउन खुला है जी। चलो उसको आप करिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनकी तरफ से भी बहुत ढिलाई बरती जा रही है। कोई पूछने वाला किसी को नहीं है मास्क अगर किसी ने नहीं पहना हुआ। अगर हम, जैसे आप हमें कहते हो कि आप रोको, अगर हम रोकते हैं तो हमें उल्टा सुनाते हैं कि जी आपको क्या तकलीफ है अगर हमने नहीं पहना हुआ तो। अगर किसी देश में गोली मार दी जाती है, मान लीजिए इस बात के लिए, किसी देश में 10 साल की सजा हो सकती है इस बात के लिए, हमारे देश में 10 पैसे का जुर्माना भी नहीं हो सकता। जी डॉक्टर मोना, देखिए बहुत स्वाभाविक इनकी चिंता है कि कुछ जगह मामले भी बढ़ रहे हैं और हम ऐसे में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपना रहे हैं, तो मास्क नहीं है तो हमें टोकना चाहिए। रोको और टोको एक अभियान भी चला था मध्य प्रदेश में, तो कैसे हमें ये करना चाहिए? लोगों को आपके माध्यम से हम जागरूक करना चाहेंगे। मैं एक ही चीज लोगों को समझाना चाहूंगी कि अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको खुद को बचना है और अपने स्वजनों को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, तो आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छी तरह से मास्क पहना है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो ये चीजें नहीं समझ रहे हैं, उनको फिर इन्फेक्शन होना ही होना है। तो एक बात है कि हमें कभी कभी सेल्फिश हो जाना है कि खुद का समझ लो। अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो लोग को जब बीमारी आएगी तब समझेंगे। और आई थिंक प्रशासन भी करके थक गई है, पुलिस भी थक गई है। हमारे गुजरात में अभी ये हाल है, हमारे अहमदाबाद सिटी में, कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उनको 1000 रुपीज का फाइन है। तो आप मानोगे नहीं, हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं।
इवन अगर कोई आदमी अकेला कार में ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक थोड़ा ये सख्ती रहेगी तो फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को नहीं सुधार सकते, लेकिन उनको जो करना है वो करें। हम खुद के लिए वी शुड हैव सेल्फ डिसिप्लिन। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मास्क हमारी खुद की सुरक्षा के लिए, इससे हम किसी और की नहीं अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। मास्क हमारा दोस्त है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम देखते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, ऐसे ये मास्क हमारी बॉडी का खुद का सिक्योरिटी पर्सनल है और ये हमारी रक्षा करता है। तो जरूर इसको अपना दोस्त बनाएं। और डॉक्टर मोना, अब हम रुख करते हैं उड़ीसा का, जहाँ से बुल्लू पटनायक जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बुल्लू जी नमस्कार। हेलो बुल्लू जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। व्हाट डू वांट टू आस्क? माय नेम इज बुल्लू पटनायक, केउंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटीबॉडी टेस्ट? ओके डॉक्टर मोना, इनका सवाल है व्हाट इज एंटीबॉडी टेस्ट। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे एड्स भी आ रहे हैं एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर हमारे जीमेल पे और दूसरे सोशल मीडिया पर, तो इसकी काफी चर्चा है। व्हाट इज दिस एंटीबॉडी टेस्ट? यस, एंटीबॉडी टेस्ट, ये एंटीबॉडी ये है कि जो हमारे शरीर के अंदर कोरोना वायरस एक एंटीजन है, वो हमारे यहाँ एक इम्यून रिस्पॉन्स माने एक रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे शरीर के अंदर पैदा करती है और एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस पैदा होता है जो एंटीबॉडी हम बोलते हैं, जो जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में आए तो उसको वो मात दे सकता है, उसके सामने वो लड़ सकता है। इसलिए एंटीबॉडी के टाइटर के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। माने अगर किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है और हम लोग बोलते हैं कि एक बार कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो ये जरूरी नहीं कि आपको दूसरी बार नहीं होगा, तो उसका एंटीबॉडी टाइटर कराना बहुत जरूरी है। इसलिए हम अगर 1 या 1.5 महीना या 2 महीना हो जाता है वो आदमी को, तो हम लोग उनका एंटीबॉडी टाइटर कराते हैं। और अगर टाइटर 0 के नजदीक है तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ रोग प्रतिकारक शक्ति अभी खत्म हो गई है तो आपको फिर से इन्फेक्शन लग सकता है, इसलिए प्लीज मास्क पहनिए और बाकी के प्रिकॉशंस लइए। दूसरा, जिसको अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है या कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो कभी कभी लोगों को ऐसा होता है कि नहीं मेरे में रोग प्रतिकारक शक्ति आ गई होगी, मुझे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया होगा, तो उनको भी ये टेस्ट वो लोग अपने शौक से कराते हैं कि भाई देखो अपने शरीर के अंदर ये एंटीबॉडी का टाइटर हो गया कि नहीं। और उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया और एंटीबॉडी टाइटर अच्छा आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको रोग को प्रतिकार करने की क्षमता आपके शरीर के अंदर अच्छी है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपने 2 डोज वैक्सीन के ले लिए तो उसके 15 दिन बाद हम लोग ये एंटीबॉडी टेस्टिंग कराते हैं देखने के लिए कि हमारे शरीर में ऑप्टिमम माने कितने चाहिए उतने एंटीबॉडी पैदा हो गए कि नहीं हो गए हैं। और आई थिंक कि वी आर थिंकिंग कि 6 महीने के बाद भी हम फिर से कराएंगे ये देखने के लिए कि अभी वैक्सीन का असर हमारे शरीर में कितना बना हुआ है। जी, और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर मोना, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे बहुत ही संक्षिप्त में? यस, मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि ये एक वैश्विक महामारी है, अगर उससे हमें बचना है तो जब तक हमें 2 डोज वैक्सीन के नहीं लगते हैं तब तक ये मास्क ही हमारा वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारा वैक्सीन है। तो प्लीज आप लोग मास्क पहने रखो, ये मैं बोलती हूँ आपका शरीर का एक अंग है, इस तरह से मास्क पहनिए क्योंकि वो ही एक चीज है जो आपको बचाए रखेगा और आपको स्वस्थ रखेगा। जी, डॉक्टर मोना, कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और हमसे चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर मोना ने आपको कोविड-19 से बचाव के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं अहमदाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की विमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन डॉक्टर मोना देसाई। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।